नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वासाम् अस्यां संस्कृतकक्षायां सुभाषितेन सह उपस्थितोऽस्मि। षडेव तु गुणाः पुंसां न हातव्या कदाचन, सत्यं दानमनालस्यम् अनसूया क्षमा धृतिः। अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले, जो भी अपना हित चाहते हैं, ऐसे मनुष्य को इन 6 जो गुण हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन कौन से 6 गुण हैं वो? तो सबसे पहले है सच बोलना, सत्यम, दानम, दान देना, अनालस्यम, आलस्य नहीं करना, ठीक है, अनसूया, द्वेष यानी ईर्ष्या नहीं करना, क्षमा, क्षमा करना, ठीक है, और धैर्य धारण करना। तो ये 6 प्रकार के क्या हैं? गुण। तो इन 6 प्रकार के गुणों को कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं त्याग करना चाहिए। इनको हमें हमेशा धारण करना चाहिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो, ठीक है। तो छात्रों, आज हमारा रचना अनुवाद कौमुदी हर्ष का विषय है कि हम उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। और जिन छात्रों ने उसको नहीं पढ़ा है शुरू से, वो संस्कृत कक्षा प्रथमातः उत्तर मध्यमा इस समूह से देख सकते हैं पुरानी वीडियो को। तो आज हमारा 60वें अभ्यास में स्त्री प्रत्यय के कुछ मुख्य सूत्र हैं, कुछ मुख्य नियम हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो उन नियमों को पढ़ने से पहले क्या करेंगे? कुछ शब्दकोश है ना, 60वें अभ्यास में जो शब्दकोश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अजा, अज होता है बकरा, और टाप प्रत्यय करके क्या बनता है? अजा, यानी बकरा को क्या बना दिया? बकरी, ठीक है। तो अजा इत्युक्ते बकरी। कोकिला, कोयल, क्या? कोयल। मूसिका, चूहिया, क्या? चूहिया। प्रिया, प्रिय स्त्री, प्रेयसी स्त्री। बुद्धिमती, बुद्धिमती जो होगी कोई बुद्धिमती महिला, ठीक है। तपस्विनी, कोई जो महिला है वो जो तपस्विनी हो। मानिनी, मान वाली। तरुणी, तरुणी यानी युवती। किशोरी, कम आयु की जो कौन हो? कन्या, उसको क्या बोलते हैं? किशोरी, 15-16 साल लगभग, है ना। युवती, ठीक है, ये भी कम वाली जो महिला है। मृगी, हिरनी, एक होता है मृग, एक मृगी। सिंही, शेरनी। सर्पिणी, सांपिन, है ना, सांप और सांपिन। मार्जारी, बिल्ली। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, उसको इंद्राणी बोलेंगे। भवानी, भव की पत्नी भवानी। सर्वाणी, सर्व की पत्नी सर्वाणी, ठीक है। आचार्या, आचार्यानी, आचार्य की पत्नी आचार्यानी। और आचार्य शब्द जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, और आचार्यानी आचार्य की पत्नी। आचार्यानी, ठीक है। राज्ञी, राजा, और राजा की पत्नी राज्ञी। श्रीमती, ऐश्वर्य युक्त स्त्री को क्या बोलते हैं? श्रीमती। किसी महिला को श्रीमती बोलते ना। तो ये क्या थे? आज के शब्दकोश में आने वाले जो मुख्य शब्द, ठीक है।
अब सूक्ष्म रूप से हम जानेंगे कि स्त्री प्रत्यय क्या होता है। किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में द्योतित करने के लिए, ठीक है, स्त्री प्रत्यय होता है। तो स्त्री प्रत्यय में, स्त्री प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? जैसे टाप, क्या प्रत्यय आता है? टाप। टाप प्रत्यय। गीप, गीप प्रत्यय। गीस, गीस। गीन, गीन। ठीक है, ये सब मुख्य प्रत्यय आएंगे। और ती प्रत्यय। अब देखते हैं यहाँ पर टाप शब्द जो है ना, टाप में ट की इत संज्ञा हो जाएगी। किससे? चुटू। किस सूत्र से होती है ट की संज्ञा? चुटू। प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, इनकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा होने के बाद क्या होगा? तस्य लोप से लोप। तस्य लोप से लोप। लोप हो जाएगा। क्या बचा? आप। क्या बचा? आप। प की इत संज्ञा होगी किससे? हलंत्यम। अंतिम हल है। प क्या है? अंतिम हल। हल। शब्द का अंतिम हल प। तो प की इत संज्ञा हलंत्यम करेगा। और तस्य लोप से लोप। क्या बचा? आ। आ। मतलब टाप में हमने क्या करना है? केवल आ। अब जो टाप प्रत्यय है वो कहाँ कहाँ करना है, तो वो ध्यान रखेंगे। अजाद्य तष्टाप, क्या सूत्र है? अजाद्य तष्टाप, ठीक है। तो एक अजादि गण है, अजादि गण में जितने शब्द आते हैं वो और अकारांत शब्द, क्या? अकारांत शब्द। तो अजादि जो गण है उसमें जैसे अज हुआ, क्या? अज, एडक, अश्व, चटक, मूषक, बाल, वत्स, होड़, पाक, मंद, विलात, पूर्वापहाण, उत्तरापहाण, कृंचा, ये शब्द क्या हैं? और भी हैं दो चार। ये क्या हैं? अजादि गण में आने वाले। तो अजादि गण में आने वाले शब्द, ठीक है, अजादि नाम अकारांतस्य च, और जिस शब्द के अंतिम में क्या है? अ, अकारांत। ऐसे अकारांतस्य च वाच्ये यत् स्त्रीत्वं द्योते टाप स्यात्। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाप। स्त्री लिंग में बनाने के लिए स्त्रीत्व द्योत्य में, ठीक है, टाप प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय। टाप। अब जैसे उदाहरण बनाते हैं हम एक। पहला है अजाई है, तो अज शब्द है। शब्द क्या है? अज। अजादि गण में पहला शब्द अज है। तो अज धन टाप। टाप, क्या बना? अजा। अजा। कैसे? क्योंकि ट की संज्ञा कर ली, प की संज्ञा कर लिया, लोप हो गया दोनों का, आ बचा। तो अज में आ मिलाओ तो क्या बनेगा? अजा। 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 यानी अज जो बकरा था उसको क्या बना दिया हमने? बकरी। बकरी। स्त्रीत्व द्योत्य है ना। तो अब एडक शब्द है। क्या शब्द है? एडक। एडक क्या होता है? भेड़। तो एडक में टाप प्रत्यय करेंगे तो एडका। अश्व में करेंगे टाप प्रत्यय तो अश्वा। अश्वा। चटक चटका। चटका। मूषक मूसका। मूसिका, ठीक है। एक सूत्र है उसमें अक है तो वहाँ इका हो जाता है, प्रत्यस्थात। बाल बाला। बाला। वत्स वत्सा। होड़ा होड़ा। पाक पाका। पाका। मंद मंदा, ठीक है। अब जैसे अकारांत है, जैसे तो प्रथम शब्द है। क्या? प्रथम। प्रथम में अकारांत है ना, अ अंत है, तो क्या हो जाएगा? प्रथम का स्त्रीलिंग में प्रथमा। जैसे विभक्ति है तो विभक्ति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो आज प्रथमा विभक्ति है। ओ आज जो है प्रथमा तिथि है,
विभक्ति और तिथि दोनों स्त्रीलिंग हुआ। तो प्रथमा तिथि, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथम शब्द से टाप प्रत्यय करके क्या बना? प्रथमा। उसी प्रकार द्वितीय को द्वितीया। कोई कृपण है तो कृपा कृपणा, यानी कोई कृपण यानी कंजूस पुल्लिंग है तो कंजूस स्त्रीलिंग के लिए क्या बोलेंगे? कृपणा। सा कृपणा। दीना, दीन है कोई दीनहीन तो दीना स्त्रीलिंग में बनाने के लिए। कोकिल है तो कोकिला। क्षत्रिय है कोई तो क्षत्रिया। वैश्य है तो वैश्या। ठीक है, ऐसे। और कृष्ण शब्द है तो कृष्णा। कोई महिला है उसका नाम क्या है? कृष्णा। या किसी का नाम देवदत्ता है तो ये अकारांत है। क्या है? अकारांत। देवदत्त है और देवदत्ता, तो कोई महिला है जिसका नाम क्या होगा? देवदत्ता होगा। रमा रमा रम। हाँ, वो तो रमा तो है ही ना, इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो रमा तो शब्द है राम है ना? राम। हाँ, रम भी है, रमा भी है। ठीक है, तो अजादि गण या अत शब्द, अत यानी हर्षकारांत, तो स्त्रीलिंग में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टाप प्रत्यय आ गया ना समझ में? अच्छे ढंग से टाप प्रत्यय हमें परीक्षा में आएगा तो हम उसको कर सकते हैं। अब एक इससे पहले क्या, अगर हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी में एक सूत्र है स्त्रियाम। क्या? स्त्रियां। मतलब स्त्रियाम जो सूत्र आया है ना, वो 4-1-3 यानी चौथे अध्याय का पहले चरण या पहले पाद का तीसरा सूत्र है। अब वहाँ से स्त्रियाम अधिकार सूत्र है। कितने प्रकार के सूत्र बताए मैंने? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, है ना? षड्विधम सूत्र लक्षणम, 6 प्रकार के सूत्र है। उसमें अधिकार सूत्र है एक, यहाँ से यहाँ तक इसका अधिकार है। अब स्त्रियाम सूत्र का अधिकार है, इसका मतलब अब 4-1-3-6 समर्थानाम प्रथमाद्वा जो सूत्र है 70-80 सूत्र तक, यहाँ तक इसका अधिकार है। यानी जो भी प्रत्यय आएंगे वो सब स्त्री प्रत्यय बनेंगे, जिसमें टाप प्रत्यय, गीप, गीस, गीन, ती, चाप, डाप, ये प्रत्यय जो होंगे स्त्री प्रत्यय में। ठीक है, अब एक सूत्र है ऋन्नेभ्यो गीप। इसके बाद का सूत्र क्या है? ऋन्नेभ्यो गीप। अब यहाँ से गीप जो सूत्र है इसका अधिकार चलता है, मतलब यहाँ से गीप गीप चलेगा आगे। कौन सा प्रत्यय हुआ? गीप। अब गीप में क्या बचा बताओ? गांव की संज्ञा किससे होगी? लसक्व तद्धिते। ल स कु, कु यानी कवर कवर, क ख ग घ गांव। ठीक है, तो गीप में जो गांव है, गांव की संज्ञा किसने किया? लसक्व तद्धिते। और प की संज्ञा किसने की? हलन्त्यम। क्या बचा? ई। अब स्त्रीलिंग में बनाने के लिए आकार को इकार कर दो तो वो भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो सूत्र है, पहला सूत्र जो है ऋन्नेभ्यो गीप। ये क्या बोलता है? ऋतश्च नाश्च ऋन्ना, यानी रि अंत और न अंत, यानी ऋकारांतेभ्यो नकारांतेभ्यो प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां गीप स्यात्। ऋन्नेभ्यो ऋकारांते भी, यानी ऋकार अंत है जिस शब्द का, क्या है? ऋकार अंत है। अंतिम में क्या है? रि अंत में है और साथ में न अंत है। सूत्र की पहचान ऐसा करेंगे। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि इसमें घी प्रत्यय है या घीस प्रत्यय है, तो अगर हम सूत्रों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहा सूत्र? ऋकार अंत में है और नकार अंत में, ऐसे शब्दों के, ऐसे जो प्रातिपदिक शब्द हैं स्त्रीलिंग में बनाने के लिए क्या करेंगे?
गीप प्रत्यय करेंगे, गीप, और गीप का क्या बचा? ई, बड़ी ई की मात्रा बचा। अब क्या समझे? जैसे कर्त्री शब्द क्या है? क, फिर त में री, रिकारांत हुआ नहीं है, और इसका रूप कैसे चलते हैं बताओ? कर्त्री के रूप कैसे चलते हैं? कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। बहुत बढ़िया। अब कर्ता शब्द क्या हुआ? यानी करने वाला। कर्तृ शब्द है ना, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्त्रीन्, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, ऐसे शब्द चलते हैं। तो जो कर्तृ शब्द है उसमें अगर गीप करेंगे तो क्या बनेगा? कर्त्री, यानी क और ऊपर र, त्र और ई की मात्रा, कर्त्री। उसी प्रकार हर्त्री का हड़ता, हड़तारो बनता है, तो हर्त्री, हर्त्री, ऐसे स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ये रिकार अंत था ना, तो जो भी रिकार अंत में हो ऐसा हम समझ जाएंगे सीधे गीप पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? गीप। गीप। और नकारांत है तो दंडिन शब्द है। क्या? दंडिन। दंडिन या छत्रिन, तो दंडिनी, छत्रिणी, एक गीप पढ़ते हैं। अब यहाँ से गीप, गीप का आगे कुछ सूत्रों तक इसका गीप का अधिकार जाता है, ठीक है, या अनुवृत्ति जाति, गीप की अनुवृत्ति जाति, यानी गीप आगे आगे चल रहा। अब एक सूत्र और है उगितश्च। क्या सूत्र है? उगितश्च। उगितश्च, तो उक धन इत, उक जहां इत हो, उगितश्च यानी उक। उक क्या हुआ बताओ? उक एक प्रत्याहार है, और उक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे बताओ जरा? देखो सामान्य समझो, अ ई, इन दोनों को छोड़ के आ ई, उसका क्या होता है? उ री री, तो तीन अक्षर है, उ री री, ये क्या हुआ? उक, ठीक है। उक जहां इत हो तो समझ जाएंगे, जहां उक इत हो वहां पर क्या करेंगे? हम गीप प्रत्यय करेंगे। जैसे एक शब्द है भा, भा शब्द भांति, उसमें ड तो प्रत्यय करेंगे, ड तो में ड की संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, और ऊ की संज्ञा भी हो जाएगी। तो ऊ की संज्ञा, इसका मतलब क्या है? उक इत है ना, डवतु में ड की संज्ञा हो गई, साथ में ऊ की संज्ञा भी हो गई, क्या बचा? अवत, तो भा धन अवत, ठीक है। और डित होने से ये भवत बना। अब भवत धन गीप करेंगे तो क्या बन जाएगा? भवती। गीप क्या? तो भवती, तो भवती मतलब आप भी होता है, चमकने वाला, ठीक है। स्त्रीलिंग में भवती आप शब्द का प्रयोग है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ऊ क्या हुआ इसका? इत, उक इत हुआ ना। उक में तीन अक्षर आते हैं, ऊ री री, इन तीनों में जिसकी भी इत संज्ञा है तो ऐसे शब्दों को गीप प्रत्यय करेंगे। अब पता भी चल जाए कि सूत्र से हुआ उगितश्च। दूसरा ही सत्री प्रत्यय, यहाँ पर भी क्या? रिकार की इत संज्ञा हो रही है। सत्री, भू धन सत्री, भू के ऊ को क्या हुआ? ओ को अव आदेश हुआ, तो भव धन सत्री। और सत्री में स की संज्ञा हुआ किससे? लसक व तद्धित से, और री की संज्ञा किससे हुई? उपदेश अजनासिक इत, क्या बचा? अत, ठीक है। तो क्या बना? भवत। अब यहाँ पर एक सूत्र है, सप्स्यनोर नित्यम से नुमागम होकर क्या बना? भवंत, भवंत बना, और गीप करके भवंती, क्या बना? भवंती। भवंती। उसी प्रकार पचंती, ये सत्र प्रत्यांत है, पढ़ाया था ना सत्र, सत्र प्रत्यय पढ़ाया था। पठन मतलब पढ़ता हुआ, पठंती मतलब पढ़ती हुई, पढ़ रही जो बालिका, ठीक है, समझ गया। तो उक जिसका इत हो, तो यहाँ सत्री में रिकार क्या है? इत है। उसी का डवतु में उकार इत है, इसका मतलब उगितश्च से यहाँ पर गी प्रत्यय करेंगे, तो भवती,
भवंती, पचंती। ठीक है, गीप प्रत्यय हो गया और गीप का क्या बचा? ई। ई। एक सूत्र है टिड्ढाणय द्वय सज ददनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरप। कैसा लगा सूत्र? ठीक है, तो ये बोलता है टित जहाँ ट इत है, फिर ढ जहाँ पर ढ ढ हो। ठीक है, अण प्रत्यय हो, ढ प्रत्यय हो, अय हो, द्वय सच हो, दधनच हो, मात्रच हो, तयप हो, ठक हो, ठय कय क्वरप। ठीक है, तो इनमें भी गीप प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा? गीप। अब इसके कई उदाहरण हैं। तो गीप मतलब समझो, गांव में ग की संज्ञा हुई, प की संज्ञा हुई, क्या बचा? ई। जैसे टित है, तो टित क्या है? चरेष्ट सूत्र है, उससे ट प्रत्यय होता है और ट की संज्ञा कर देंगे तो टित हुआ ना। ट की संज्ञा करेंगे तो टित, क की संज्ञा करेंगे तो कित, प की संज्ञा करेंगे तो पित, म की संज्ञा करेंगे तो मित और स की संज्ञा करेंगे तो सित। तो कुरुचर शब्द बनता है टित प्रत्यांत। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ कुरुचर में जो र है उसकी भ संज्ञा हुई, यस्येति च से अकार की संज्ञा हो जाती है, तो कुरुचर धन गीप, कुरुचरी बना। उसी प्रकार टित जहाँ हो, जहाँ ट इत हो, दूसरा तो नडट, क्या? नडट। नदट, तो नदी शब्द बनता है। क्या बनता है? नदी। नदट में ट की संज्ञा करेंगे, नद बचा, नदी। देवट, देवी। मूल शब्द क्या है? नडट, तो उससे बनता है नदी, गीप प्रत्यय करके। कोई बोले नदी में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गीप प्रत्यय। देवट यानी देवी, गीप प्रत्यय। ठीक है, उसी प्रकार ढ, जहाँ ढ प्रत्यय करते हो वहाँ सुपर्णी, तो सौपर्णेयी, ढ को क्या हो जाता है? ए। ठीक है, तो सौपर्णेयी। यहाँ स्त्रीभ्यो ढक से ढ प्रत्यय होता है और ढ को एक सूत्र है आईने ई ओ फट गजगाम प्रत्यादीनम, आईने ई नी इय फट गजगाम प्रत्यादीनम। ठीक है, तो ए हो जाता है, ढ को ए हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार अण प्रत्यय जहाँ पर होता है, तो अण में जहाँ भी होता है तो आदि वृद्धि होती है। जैसे इंद्र शब्द से अण प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? ऐन्द्र, ई को आई हो गया, ऐन्द्र। और गी प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? ऐन्द्री, इंद्र से पत्नी ऐन्द्री। जहाँ अय हो, उत्सादिभ्यो अय, तो वहाँ औत्सी। द्वय सच का उरु शब्द में करके उरु द्वयसी, उरु दधनी, उरु मात्री। ठीक है, ऐसा शब्द हैं। ठीक है, तो संक्षेप में समझेंगे गीप प्रत्यय। गीप का क्या बचा? ई। अगला चलते हैं क्योंकि समय जल्दी हो रहा है और हमारा जो इस अभ्यास में महत्वपूर्ण जो कुछ सूत्र हैं, ठीक है, और वो भी विस्तार से नहीं है। जितना मैं विस्तार से बोल रहा हूँ उतना विस्तार से नहीं हुआ, वो मैं विस्तार से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें हल्का हल्का समझना है फिलहाल। एक सूत्र है ययश्च, क्या? ययश्च। यय प्रत्यान प्रातिपदिक से, यय प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है, स्त्रीत्व द्योत्य रहते वहाँ पर भी गीप प्रत्यय होता है। तो गर्गादिभ्यो यय, गर्गादि उसे यय प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? यय। तो गर्ग धन यय। अब य प्रत्यय, ठीक है, इत हो और अनित हो। यहाँ यय में क्या है? य इत है, य की संज्ञा हो गया हलंत्यम से। तो य इत होने से तद्धिते स्वचाम आदि से क्या हो जाएगा? आदि वृद्धि हो जाएगा। तो गर्ग में जो अ है वो क्या हो जाएगा? गर्ग, गार्ग हो जाएगा। ठीक है, गर्गादिभ्यो यय, तद्धिते स्वचाम आदि से आदि। तो क्या बोला? गार्ग धन यचि भम से भ संज्ञा, यस्येति च से अकार का लोप होता है, तो बोल जाएगा गार्ग
और गीप करें तो गार्गी, गार्गी हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो गीप प्रत्यय था। अब जैसे गार्ग्या यणी है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा उसी गर्ग शब्द से आगे बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिद्ध गौरादिभ्यश्च से गीस प्रत्यय हो जाएगा, गीस हो जाएगा। है तो गीप गीस में ई बचता है, लेकिन थोड़ा हल्का सा फर्क ध्यान देना है कि गीप है या गीस है, तो यहाँ गीस प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, वही गार्ग्यायणी। ठीक है, आगे है जो सिद्ध गौरादिभ्यश्च एक सूत्र है, वो गौरादि गण और जहाँ पर स इतो, क्या इतो, स, ठीक है, मूर्धन्य सकार इत, स इत, सित, स इत है तो वहाँ पर क्या होता है, सित। तो जहाँ सित हो और गौरादि गण हो तो वहाँ पर गीस प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, गीस। जैसे नृत्य से सुन प्रत्यय करेंगे, शिल्पिनी सुन, नृत्य धातु नृत्य शब्द से सुन प्रत्यय, सुन यानी मूर्ध आधा स उ और न, सुन, आइए समझे, आधा स व में उ की मात्रा और न, सुन प्रत्यय, तो क्या बना, नृत्य धन सुन। सुन में स की संज्ञा हो जाएगा, स प्रत्ययस्य से उस आदि सकार की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा और लोप हो जाएगा। क्या बचा, उन, उनमें भी न की संज्ञा हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हलंत्यम से तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, उ, नृत्य उ, क्या बचा, नृत्य उ। अब एक सूत्र है, एक सूत्र है, एक सूत्र क्या है, योर नाको, क्या सूत्र है, योर नाको। तो यू शब्द से अन और उ शब्द से अक होता है। क्या होता है, यू शब्द, यू को क्या होता है, अनादेश, और उ को क्या होता है, अक आदेश होता है, योर नाको से। तो यहाँ क्या बचा, उ, उ को क्या हो जाएगा यहाँ पर, अक, तो क्या बना, नर्तक, क्या बना, नर्तक। और गीस प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, नर्तकी, नर्तकी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर गीस ही होगा या गीप होगा और किस सूत्र से होगा, कैसे पता चला, शिल्पिनी सुन से जो सुन है ना, वहाँ पे जो मूर्धन्य सकार उसकी संज्ञा हुई, तो सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र क्या बोलता है, जहाँ पर स इतो, जिस शब्द में स इतो, तो यहाँ पर नृत्य सुन, सुन में स की संज्ञा हुई, स प्रत्यय से, ठीक है। और क्या बचा था वहाँ पर, ऊ बचा, ऊ को अकादेश हुआ। तो जहाँ पर सित है तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च ने क्या बोला, सित शब्द को गीस प्रत्यय हो जाए, तो गीस का भी क्या बचा, ई, गीस का भी क्या बचेगा, ई, तो क्या बना, नर्तक शब्द से नर्तकी। उसी प्रकार रज सुन, रजकी, रजक शब्द बन जाएगा सुन प्रत्यय करके, सुन में ऊ बचा केवल, ऊ को क्या हुआ, अक आदेश हुआ, योर नाको, यू को अनादेश और ऊ को अक आदेश होता है, तो यहाँ पर ऊ को क्या हुआ, अक हुआ, क्या बना, रजक, और गीस प्रत्यय करके क्या बनेगा, रजकी। उसके बाद गौर शब्द है, गौरादिगण, गौर, गौरी, अनुडुही, अनडुआही, ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये बीच में गीस प्रत्यय आ गया था। अब एक फिर गीप प्रत्यय देखते हैं, लघु सिद्धांत के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं या फिर रचनानुवाद कौन से, वयसि प्रथमे, क्या सूत्र है, वयसि प्रथमे, प्रथम वयो वाचिनो अदंतात। प्रथम वयो मतलब वय होता है ना, जवानी, उससे पहले बचपना, फिर बुढ़ापा, ऐसा आता है। तो जो प्रथम मतलब प्रारंभिक वय है, जहाँ पर प्रारंभिक वय, वय मतलब उम्र, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को गीप प्रत्यय करेंगे। जैसे कुमार शब्द है, तो कुमार यानी 15-16 साल का,
उस पे गी प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुमारी। तो कोई कुमारी है। कुमार शब्द को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाया कुमारी। उसी प्रकार किशोर शब्द है तो किशोरी। किशोरी। ठीक है। एक सूत्र दूसरा है द्विगो। अदंता द्विगो गीप। ह्रस्वकारांत जो उसको क्या हो जाएगा? गीप हो जाएगा। तो त्रिलोक शब्द है त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, इसका मतलब द्विगु समास है ये, तो उसको गीप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? त्रिलोकी। एक सूत्र और पढ़ते हैं। सूत्र है इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणा मानुक। ठीक है, यानी इंद्र शब्द है। क्या शब्द है? इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, ठीक है, और मातुल, आचार्य, इन शब्दों से क्या हो जाएगा? गीस प्रत्यय होता है। क्या 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 प्रत्यय हो जाएगा? गीस। और साथ साथ में आनुक आगम्य होगा। आनुक, आनुक का आन बचा, आन आगम्य होगा। जैसे, ठीक है, तो ये जो इंद्र, भव, शर्व, रुद्र, मृड है ना, आदि जो प्रातिपदिक पुल्लिंग के हेतु से स्त्रीत्व में, क्या स्त्रीत्व में वर्तमान हो तो उनसे गीस प्रत्यय होगा, साथ में आनुक आगम्य होगा। तो आनुक का क्या बचाया था मैंने? आन। जैसे उदाहरण देखते हैं, इंद्र को लेते हैं, क्या? इंद्र शब्द ले लिया। अब वहाँ पर गीस प्रत्यय करेंगे, इंद्रधन गीस। लेकिन सूत्र क्या बोलता है? आनुक आगम भी हो। किसको? इंद्र को। ठीक है, तो आनुक क्या है? कित है। ठीक है, आद्यंतो टकितो से इंद्र के बाद क्या हुआ? आनुक आगम आया, तो इंद्रधन आनुक धन गीस, इंद्र आनुक गीस। आनुक का क्या बचा? आन। तो इंद्र आन, गीस का क्या बचा? ई। तो क्या बना बताओ? इंद्रानी। इंद्रानी। अट को पुआंग नुमो व्यवाये पी से अणत्व करके क्या बना? इंद्राणी बना। आया समझ? इंद्र शब्द है, आन, इंद्रान, इंद्रान बना, और गीस का क्या बचा? ई, इंद्रानी। और नौ को क्या हुआ? अणत्व हो गया। किस सूत्र से? अटकुप्वांग नुम व्यवाई पी से, तो क्या बना? इंद्राणी। यानी इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? इंद्राणी। इंद्रस्य पत्नी इंद्राणी। इंद्र शब्द को गीस प्रत्यय करके क्या बनाया? इंद्राणी। उसी प्रकार भव शब्द है, वरुण शब्द है, तो वरुण धन आन धन गीस वरुणानी। आए समझ में? वरुणानी। उसी प्रकार भव भवानी, सर्व सर्वाणी, रुद्र रुद्राणी, मृड मृडानी, हिम हिमानी, अरण्य अरण्यानी, भव भवानी, यव यवानी, और मातुल मातुलानी, आचार्य आचार्यानी। बहुत बढ़िया। ठीक है, हिमानी मतलब वह हिम जो सदा बर्फ में रहती है, हिमानी उसको बोलेंगे। अरण्यानी मतलब घना जंगल, और यवानी मतलब खराब जौ, यौ शब्द। ठीक है, तो आज मुख्य सूत्र हमने पढ़े हैं टाप, गीप और गीस। ठीक है, आगे गीन प्रत्यय होता है, जैसे नारी, क्या? नारी। नरी नरयो, यहाँ पर गीप होता है, जैसे नारी। ठीक है, तो गीन प्रत्यय क्या बताए? प्रत्यय गीन। तो ये शब्द क्या है? सब ये सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग को स्त्रीत्व द्योत्य में टाप प्रत्यय, गीप प्रत्यय, गीस प्रत्यय,
गीन प्रत्यय और ती प्रत्यय, ठीक है। और ये मुख्य मुख्य तुमने समझ लिया किसको क्या होगा। सबसे सरलता है, जैसे टाप है, टाप में आ बचा, गीप है, गीप में ई बचा, गीस में भी ई बचा। लेकिन अगर अच्छे प्रकार समझेंगे तो उसको और अध्ययन करना पड़ेगा कि किसको गीप हो रहा, किसको गीन, क्योंकि अंतर कुछ हो रहा, अंतर नहीं हो रहा। क्यों? गीप में भी बड़ी ईकार बच रहा है और गीस में भी ईकार बच रहा है ना, कोई अंतर नहीं हो रहा। तो इसको अगर और अध्ययन, अगर जैसे परीक्षा में आते भाई, जैसे पूछा कि भवानी, भवानी शब्द में गीप प्रत्यय है या गीस प्रत्यय, बताओ। तो गीस प्रत्यय, तो ये कैसे पता चलेगा? ये तो तुम्हें पता है कि ई है, गीप है या गीस है, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब सूत्र अनुसार पढ़े। जैसे अभी जो सूत्र पढ़ा, इंद्र, वरुण, भव, सर्व, मृड, हिम, अरण्य, यवन, मातुलाचार्याणा, मानुक, इससे गीस प्रत्यय हो, साथ में आन भी जुड़ गया, तभी तो इंद्राणी बना, ठीक है, इंद्राणी। तो इसमें गीस प्रत्यय हुआ, ठीक है। तो हमें सूत्रों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फिलहाल हम केवल इतना जानेंगे, गीप क्या है, गीस क्या है और गीन क्या है, टाप क्या है, डाप क्या है, चाप क्या है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा रचना अनुवाद कौमुदी यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम जो बचा हुआ क्या है, लघु सिद्धांत के अभ्यास 15 अभ्यास हमने पढ़ लिए थे 1-1.5 महीने पहले, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको नमस्कार।